आज एक क्वेश्चन आया हमारे सामने। एक इम्प्लीमेंटेशन में कस्टमर ने हमसे पूछा कि हमारा एक वेंडर है, शायद वो ग्रुप कंपनी भी है। उस कंपनी से हम अनसिक्योर्ड लोन भी लिए हैं, उसको हम सेल भी करते हैं, उससे हम परचेज भी करते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या रिकमेंड करते हो? हमें इसका एक अकाउंट खोलना चाहिए या ज़्यादा, और किस ग्रुप में? ओके, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो ये है कि हमें TDS की कंप्लायंस भी करनी है, GST की भी करनी है, कुछ हद तक MSME एक्ट की भी करनी है, कंपनीज एक्ट की भी करनी है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म लोन को, अनसिक्योर्ड लोन को, डिपॉजिट को डेटर क्रेडिटर में घुसा देंगे तो क्या चलेगा? जो हमारी अगर कंपनी फॉर्म है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये अपनी रिलेटेड पार्टी से भी लोन नहीं ले सकता। अगर 222E के अंदर फंस गया तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहली बात, अनसिक्योर्ड लोन तो आप डायरेक्टली कंपनी टू कंपनी नहीं ले सकते। ओके, अगर आप कंपनी और की रिलेटेड पार्टी हो वो ठीक नहीं रहेगा 222E की वजह से। ओके, सेक्शन 185, 186 की भी इम्प्लीकेशन देखनी होगी, पर उससे पहले ही 222E इसको डी फैक्टो मना कर देता है, आपको इसलिए नहीं करना चाहिए। ये आपकी पहले क्लैरिटी हो गई। अब इसका भी एक और केस है। सपोज दोनों ही पार्टनरशिप फर्म्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, तो क्या करें? उस केस में हाँ, आप लोन ले दे सकते हैं। तो आपको ये वाला जो अमाउंट है, इसको आपने अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप में, जो 04 ग्रुप होता है, उसमें अकाउंट खोलना होगा। लेट अस से ABC एंटरप्राइजेस ब्रैकेट में अंडर सिक्योर्ड लोन USL या U/L ऐसे लिख देते हैं कि भाई ये वो अमाउंट है जो अनसिक्योर्ड लोन है, जिसके ऊपर मैंने पैसे रिसीव कर रखे हैं। तो ये यहाँ तक बात हो गई। नेक्स्ट आता है डेटर और क्रेडिटर। क्या इन दोनों का एक अकाउंट होना चाहिए या अलग अलग होने चाहिए? देखिए, पुराने ज़माने में मैं कहूँगा, जब बिल वाइज नॉकिंग ऑफ नहीं होती होगी तो लेजर अकाउंट ही चलता था। तो लेजर अकाउंट में एक अकाउंट रख के इंसान को लगता था यार लेजर के क्लोजिंग बैलेंस के बेसिस पे पेमेंट ले लूँगा, दे दूँगा। बट करंट ज़माने में MSME एक्ट भी आपको ट्रांजैक्शन लेवल के ऊपर नॉकिंग ऑफ मांग रहा है। GST एक्ट भी आपको, MSME एक्ट कह रहा है 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन में पेमेंट कर दो, बिल लेवल पे बात कर रहा है ना? वरना काफ़ी कुछ डिसअलाउ होएगा 43B में, जो इनकम टैक्स का नया एरिया आ चुका है। और जो GST लॉ है वो कहता है कि भाई 180 डेज में अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं आपका GST रिवर्स करवा दूंगा। 3B में आपको खुद ही रिवर्स करना होगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। तो अगर आपने एक अकाउंट में रख दिया तो आप इसको मैनेज कैसे करोगे, प्रूफ कैसे करोगे, आप खुद मॉनिटर कैसे करोगे? तो आइडियली आपको डेटर का अलग 16 सीरीज में अकाउंट खोलना चाहिए। अब टैली है तो संधि डेटर्स में खोल लीजिए, फिंसिस है तो 16 में खोल लीजिए। अगर SAP या नेविजन यूज़ कर रहे हैं, डायनामिक्स, तो उसका रेलेवेंट ARAP AR ग्रुप में खोल लीजिए। और अगर आप उसका क्रेडिटर है, उससे माल भी खरीदते हैं, तो उसको क्रेडिटर में रखिए। एक और बात, अब TDS 194Q उसको कैसे डालोगे भाई? अगर आपने एक अकाउंट बना लिया तो आप उस अकाउंट की TDS का हिसाब किताब कैसे रखोगे कि मैंने 50 लाख के हिसाब से TDS काटा या नहीं काटा? एक ही अकाउंट हो जाएगा ना, पूरा वो तो मिक्सअप हो जाएगा। तो हमें उसे मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। प्रॉब्लम हो गई है तो बचाना है तो अलग बात है, तो फिर तो मिक्स लोग करते हैं यार, प्रॉब्लम दिखे ना। मगर आपने अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है कि फ्यूचर में कंप्लायंसेस आपकी ठीक रहें। तो TDS सही कटे, उसके लिए TDS का रेट मास्टर में डालना चाहिए ताकि सॉफ्टवेयर अपने आप उस काम को कर सके। अब उसको अगेन आप कैसे करेंगे? तभी करेंगे जब आप TDS का रेट उस अकाउंट में यूज़ करते हुए जब बिल डालेंगे तो सॉफ्टवेयर को अपने आप TDS काटने देंगे, और उसी अकाउंट में दिखता रहेगा कितनी आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग आप पे करेंगे या मंथ एंड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मंथ एंड का ट्रांसफ़र बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक SOP अपना और ऐड कर लीजिए। इसमें हमने एक वीडियो आप YouTube पे देखेंगे, 117 पॉइंट्स ऑफ द मंथली क्लोजिंग और बैलेंस शीट। तो उस वीडियो को देखिएगा, उसमें हमने अगेन इस चीज़ को समझाया है। एक पॉइंट ये भी है कि महीने में एक बार आप देखिए कि डेटर्स और क्रेडिटर्स जो एक पार्टी के दो अकाउंट्स हैं, तो उसमें दोनों में क्या बैलेंसेस हैं। अगर एक ही में है तो कोई बात नहीं,
अगर दोनों में बैलेंसेस हैं तो मंथ में एक बार आपको उन्हें नॉक ऑफ करना चाहिए। एक इंटरनल जेवी डलती है डेटर अकाउंट टू क्रेडिटर अकाउंट, और जो छोटा वाला बैलेंस वाला अकाउंट है वो बड़े वाले के अंदर सम्मिलित कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, बिल बाय बिल नॉक ऑफ कर दिया जाता है। तो आप मल्टीपल एंट्री जेवी सेफ इंसेस में इसमें अंदर जाएं और उस अकाउंट को सेलेक्ट करें, उसके सारे बिल्स को सेलेक्ट करें, और नीचे उसका अदर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि पैसे तो दिए नहीं आपने, और उस अदर अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दें और सेव कर दें, तो पैसा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया। वो वाली एंट्री वहाँ ऑन अकाउंट खड़ी हो जाएगी, उसको आपने नॉक ऑफ किया उसकी पेमेंट्स में, एंड यू आर डन। सो दिस इज़ द राइट वे एंड द राइट मेथड इन माई व्यू। थैंक यू।